के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्ट करके 50 दिन में ही अपना पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट उठाकर आप लोगों को सजेस्ट नहीं करते। हम पहले अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रोजेक्ट में और कम से कम 6 मंथ्स प्रोजेक्ट को हर तरह से वेरीफाई करते हैं। और अगर हम लोग हमारे प्रोजेक्ट से अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके बाद ही आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। प्रूफ के लिए आप ये कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें आप लोगों को दिख जाएगा हमारी पर डे की इनकम जो हमने इस प्रोजेक्ट से अर्न की है। तो आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट की आप लोगों को डीप नॉलेज देंगे उसका नाम है ट्रेजर NFT। और अगर आप लोग मानते हैं कि आने वाला फ्यूचर AI का है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है। चलिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम आपको इस प्रोजेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स सुनकर आपको भी लगेगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो को अगले 10 से 15 मिनट देंगे तो आपका टाइम वैल्यूएबल रहेगा। So the first important point is ट्रेजर NFT प्रेजेंट में 75 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया USA के अंदर बेस्ड है। ट्रेजर NFT USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये पूरा करती है। ट्रेजर NFT 2022 से सक्सेसफुल वर्क कर रही है विदाउट एनी कंप्लेंट। आप यहाँ पर मिनिमम $50 से मैक्सिमम कितने भी डॉलर का विथड्रॉवल लगा सकते हैं। $10,000 तक हम खुद भी सक्सेसफुली लगा चुके हैं। ट्रेजर NFT AI ट्रेडिंग, Web3 और टोटली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट और आपको A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं इस कंपनी के बारे में। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ट्रेजर NFT से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पैसिव इनकम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है। साथ ही हमारी एवं हमारी फैमिली के सपनों को साकार करने में बहुत मदद करता है। इसी श्रृंखला में ट्रेजर NFT एक मेल का पत्थर साबित हो सकता है। एक ऐसा ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप NFT की ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अपने और अपनी फैमिली के सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि NFT ट्रेजर एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल कंपनी है जिसकी शुरुआत 2022 में हुई है। ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एवं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी NFT की ट्रेडिंग कर मार्केट प्लेस डेवलप कर रही है। ऐसी सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड कराती है। तो आइए ट्रेजर NFT के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले उसके 5 P पर फोकस करना चाहती हूँ, जिसमें पहला P होता है कि कंपनी का प्रोफाइलिंग हम जाने, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज को जाने। नंबर 2 हम जानना चाहते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। 3 हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर प्लान के बारे में बात करेंगे और फिर पे आउट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो ट्रेजर NFT है क्या? बेसिकली ट्रेजर NFT इस समय लगभग 75 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया USA के अंदर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि ये कंपनी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये पूरा करती है। कंपनी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक NFT मार्केट प्लेस डेवलप की जाए, एक NFT गेमिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर बना जाए। और ये कंपनी इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो USA की लगभग जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी पूरी करती है। उसको हम आगे देखेंगे। ये एक यूनिक कंपनी है जो एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बेस्ड एक ऐसा एल्गोरिदम इन्होंने सेट किया हुआ है जिसमें कि आप सिर्फ बाय और सेल करके कंपनी से बहुत अधिक मात्रा में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर बात करूं तो ये कंपनी के सर्टिफिकेट और कंपनी की क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो इस कंपनी का एक सर्टिफिकेट है जो ऑलरेडी कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के द्वारा USA गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में रिलीज किया गया है। इस कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी LLC। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप इंटरनेट पर भी इस कंपनी की सर्चिंग खुद से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि USA के अंदर एक बॉडी है FinCEN। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल क्राइम ब्लॉकचेन नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। यह एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी है USA डिपार्टमेंट में USA गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें यह जितने भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोलना चाहती हैं या क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहती हैं, उनको यह MSB का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा MSB सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसकी जानकारी आप खुद से इंटरनेट पर जाकर कर सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यह लगभग 75 कंट्रीज में 75 से भी अधिक देशों में इस समय यह कंपनी काम कर रही है। और अगर मैं आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात बताऊं तो 2025 मार्च तक ये कंपनी
फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर अपने ऑफिसेज, अपने ब्रांच ऑफिसेज स्टार्ट करना चाहती है। और कंपनी का जो विजन है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फिनसेन का यूएसए ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक लोगो है और ये डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से इंडिया में आरबीआई, सेबी, आईआरडीए काम करती हैं, वैसे ही यूएसए के अंदर फिनसेन भी संस्था इस तरीके से काम करती है। ट्रेजर एनएफटी के बारे में मैं डिटेल में छोटा सा आपको और ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये ट्रेजर एनएफटी वास्तव में किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। माय डियर फ्रेंड, ट्रेजर एनएफटी वेब 3 का एक बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है। वेब 3 इंटरनेट का इस टाइम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक वर्जन है। अब आप कुछ लोग जानना चाहेंगे कि वेब 3 क्या होता है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि जब इंटरनेट की दुनिया प्रारंभ हुई थी तो वहाँ पर 1985 में सबसे पहले वेब 1 आया था, जहाँ पर सिर्फ आपको रीड ऑनली इन्फॉर्मेशन आप ले सकते थे। उसके बाद वेब 2 आया। वेब 2 के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, वहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते थे, यानी कि रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। वेब 2 के अंदर ये दुनिया बहुत तेजी से चली और आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनीज दुनिया पर राज कर रही है। लेकिन आपको जैसा पता होगा कि ये कंपनीज फ्री में सर्विसेज तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन साथ ही ये हमारे डेटा प्राइवेसी में भी खिलवाड़ करती है। हमारा डेटा प्राइवेसी वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जितना भी डेटा होता है इन कंपनीज के पास जाता है और ये कंपनीज जिनको यह डाटा चाहिए, यानी कि इसको मार्केटिंग में यूज करती हैं। वेब 3 इसका एक सोल्यूशन है। वेब 3 में क्या है कि यह डिसेंट्रलाइज मोड पर काम करता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेब 3 को लाया गया। वेब 3 के अंदर एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई डेटा आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो पहले जो जाता है वह व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है, फिर रिसीवर के मोबाइल पर रिसीव होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो डेटा सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर है। जरा सोच के देखिए कि आज कितना बड़ा डाटा गूगल और फेसबुक के साथ में है। अगर कहीं इन डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सारी दुनिया ठहर सी जाएगी। तो इसी चीज का सोल्यूशन वेब 3 में लाया गया, जिसको डिसेंट्रलाइज किया गया, जिसमें एक सर्वर पर डाटा नहीं होता। इसमें जितने भी यूजर्स उस कम्युनिटी के अंदर होते हैं सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वेब 3 के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। तो आपको बता दूं कि ट्रेजर एनएफटी वेब 3 बेस्ड डिजिटल एल्गोरिदम बेस्ड एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एनएफटी की हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। चलिए मैं बात करती हूँ कंपनी के बिजनेस पार्टनर के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो नींव होती है, किसी कंपनी की जो आधारशिला होती है, वह होता है कि उस कंपनी के कितने बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉपिक नंबर 2 की, जिसमें प्रमोटर्स की मैंने बात की थी। तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं, कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, वो आप देख सकते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं। बहुत से नाम नए हैं, लेकिन एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आपके सामने दिख रहा है, वह है OKX एक्सचेंज। OKX एक्सचेंज दुनिया के 3rd लार्जेस्ट टॉप 5 प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, जहां आप ट्रेजर एनएफटी को वास्तव में देख सकते हैं। और ट्रेजर एनएफटी उनका एक बिजनेस पार्टनर भी है। ये डिटेल आपके सामने है, प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, जिस प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा कि जो कंपनी इनके बिजनेस पार्टनर है वो मेटावर्स है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंपनियां इसकी बिजनेस पार्टनर है। OKX उसमें वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि OKX इस कंपनी को फुल्ली सपोर्ट करता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की मिलेंगी, तो समझ जाइए कि जो कंपनी इतनी बड़ी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और साथ में इस कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो ये कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में अपने आप को लाने का दावा कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंपनी 2025 तक अपने आप को फॉर्च्यून 500 के अंदर लेकर आएगी। चलिए डिटेल में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी यहाँ पर और क्या बेनिफिट हमारे साथ इसमें कंपनी को मिल सकते हैं। ये कंपनी बेसिकली एक डिजिटल मल्टीपल है। इसके अंदर जो हम बात करते हैं कि इसके एक आईपी का कंसेप्ट है। सो व्हाट इज आईपी? आईपी का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक यूनिक नंबर होता है। तो आप इसके अंदर इस कंपनी में, जैसे और कंपनी में होता है कि मल्टीपल आईपी आईडी प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक आईपी पर यूनिक आईडी ही मिलेगी। यदि एक मोबाइल पर आपने 2 आईडी बनाई या 2 आईडी ओपन की तो दोनों ही आईडियां डिसेबल कर दी जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर रियल यूजर क्रिएट कर रही है एनएफटी मार्केट प्लेस के लिए, जिसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। कंपनी का फ्यूचर रोड मैप बहुत बड़ा है। अगले 10 से 20 वर्षों में इतना बड़ा रोड मैप है, तो कंपनी अभी इनिशियल फेज पर है, स्टार्टिंग फेज पर है। 2022 से 2 वर्ष इस कंपनी को कंप्लीट हो गए। लोग इस कंपनी के साथ ऐड होकर, इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर लास्ट 2 ईयर से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपको डिटेल में जानकारी
जानकारी देना चाहूंगी कि व्हाट इज NFT। दोस्तों, NFT का मतलब होता है नॉन फंगिबल टोकन। यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि 2008 में ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, इसी तरीके से NFT का जस्ट स्टार्टिंग है। NFT का मतलब होता है एक ऐसा यूनिक, एक ऐसी यूनिक आर्ट, एक ऐसा यूनिक वीडियो, एक ऐसा यूनिक कुछ भी दुनिया में जिसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, वह यूनिक होता है। उसको हम लोग बोलते हैं NFT नॉन फंगिबल। और टोकन का मतलब होता है कि क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक PDF फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट